जहां केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल देश की राजनीति बदलने आए थे, लेकिन खुद ही बदल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दलितों के साथ उत्पीड़न होने के भी आरोप लगाए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हरियाणा के जो प्रदेश के एससी डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, जिसमें हमने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि आपको एकजुट होकर हरियाणा के कोने कोने में जाना है और लोगों को बताना है कि वो सरकार जिसने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, हर व्यक्ति को छत देने की बात की थी, वो सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। ना किसी को रोजगार दिया, बल्कि नौकरियां छीन ली और बेरोजगारी बढ़ा दी। नोटबंदी करके और जीएसटी ला के लोगों के बिजनेस तबाह कर दिए। ऊपर से धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान करके पूरे देश को डर के माहौल में पहुंचा दिया। आज हमारे देश की ये स्थिति है, कोई दुनिया के देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। पुलवामा की आज तक सच्चाई पता नहीं लगा पाए, पहलगाम और हो गया। आए दिन पूरा देश इनसिक्योर्ड हो गया। देश में रहने वाले लोग इनसिक्योर्ड हैं, लोगों में भय का माहौल है। इसका एक ही तरीका, पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर उस कांग्रेस के बैनर तले आए जिस कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिस कांग्रेस ने लोगों को छत देने का काम किया, जिस कांग्रेस ने राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल देने का काम किया, जिस कांग्रेस ने राइट टू एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के माध्यम से एटलीस्ट गरीब से गरीब मजदूर को भी 100 दिन का रोजगार देने की बात की, गारंटी दी, जिस कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन दिया। यानी तमाम जितने अधिकार हैं, जितने बड़े बड़े IIM या IIT, एम्स, बड़े अस्पताल, बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, सारी कांग्रेस के टाइम पे बनी है। आज की ये 11 साल की सरकार कह रही है अभी भारत अभी आज़ाद हुआ है। अरे आधुनिक भारत का जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने मिलकर देखा था, उसका परिणाम है जो आज भारत दिखता है। आप 11 साल में आके आपने देश को बर्बाद किया, कंगाल किया है और देश, आप काला धन लाने की बात करते थे, 3 गुना बढ़ गया। अब क्यों चुप है? उसके ऊपर आप कुछ करते नहीं है। कहाँ गए वो लाला रामदेव, कहाँ गए वो अन्ना हजारे, सब चुप हैं। राजेंद्र पाल जी, आपने कहा है कि दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं। अभी आपने गणेश वाल्मीकि का केस देखा, पूरे भारत के अंदर हम देख रहे हैं जगह जगह से घटनाएं आ रही हैं जहां दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। इंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर इंद्र मेघवाल की गाड़ा छूने पर हत्या, कहीं किसी की बारात पे, घोड़ी पे बारात निकालने पर हमला। क्या मजाक बना दिया है? हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के उनकी हत्या कर दिए जाते हैं और हम लोग जुल्म के खिलाफ बैठे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा बना के जेल में डाल देते हैं। तो ये जो जेल में डालने की जो राजनीति और पूरे विपक्ष को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो गलत इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है, उसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी का एससी डिपार्टमेंट देगा। राजेंद्र पाल जी, केजरीवाल सरकार और कांग्रेस में क्या अंतर है, क्योंकि आप उस सरकार में मंत्री भी रहे हो? एक बड़ा अंतर यह है कि केजरीवाल ने जो झूठा सपना दिखाया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लोकपाल लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लोकपाल आया नहीं और वो खुद जेल में चले गए भ्रष्टाचार में। दूसरी बात, न्याय की बात करते थे। जिस पंजाब के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के वोट से सत्ता में आए, 7 राज्यसभा की सीट होती, एक भी एससी को नहीं, ओबीसी को नहीं, माइनॉरिटी को नहीं दी। तो सामाजिक न्याय उनके मन में है ही नहीं। पढ़ाई की बात, अक्सर हेल्थ एजुकेशन की चर्चा वो करते हैं। मैंने उनसे फंड मांगा कि जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, हमारे खुद के दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, NLU में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस देने का पैसा नहीं है, कई लाख फीस कर दी तुमने। अब बच्चे कहाँ से, उनका पैसा दे दो, फंड दे दो, मैं दे दूंगा उनकी फीस। वो फंड नहीं दिया। तो मुझे लगा यार इनके मन में न्याय की भावना नहीं है। और तो और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया, तो मैंने उसका विरोध किया। तो मैं जो है ना, उनके साथ आया था ये सोच के ये देश को बदलेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन देश को बदलने, वो कह रहे थे हम ऐसी राजनीति करेंगे, पुरानी देश की राजनीति बदल देंगे। देश की राजनीति को बदलने की वो खुद ही बदल गए। तो फिर ऐसे लोग के साथ काम कर क्या करना। ये थे मेरे साथ कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम। इन्होंने बताया कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।